राधे कृष्णा दोस्तों। आप हैं अपनी प्यारी सौम्या किशोरी के साथ। आज बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर हम बात करने जा रहे हैं। जीवन में कई बार होता है कि आपने यह तो सुना होगा कि किस्मत को बदलना, लेकिन आपने यह नहीं सुना होगा कि हम भाग्य में जितना कुछ लिखा है उससे ज्यादा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हमारे भाग्य में जो लिखा होता है हमें उतना ही मिलता है, लेकिन हमारे कर्म हम इतने गंदे कर देते हैं कि जितना हमारे भाग्य में लिखा होता है कई बार तो लोग उतना ही नहीं ले पाते। भगवान उन्हें उतना भी नहीं देते। तो हमारे ऐसे क्या कर्म है, इस पे मैं आपको कल वीडियो बना करके दूंगी, मतलब कल इस पर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन आज चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा है उससे भी ज्यादा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक लकड़हारे से। एक लकड़हारा था, बहुत मेहनत करता था, बहुत ज्यादा मेहनत करना रहता था उसका, और लकड़ियां बेच करके उसे थोड़े पैसे मिलते थे। लेकिन उन पैसों से क्या है, जो घर का खर्च निकल जाता था और जो भोजन लाता था वह, और उसे खरीद करके उन पैसों से और भोजन बनाता था, उससे उसका आधा पेट ही भर पाता था। कभी उसने आज तक पूरा भोजन नहीं किया था। अब वो यही चिंता में रहता था कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसी निकल रही है कि मैंने आज तक भी भरपेट भोजन नहीं किया है। एक दिन उसने सुना कि हमारे गांव में चतुर्मास आने वाले थे, मतलब बरसात के जो 4 महीने होते हैं। जो संत होते हैं वो 4 महीने एक ही स्थान पर गुजारते हैं, यह तो आपने सुना होगा। तो ऐसे ही एक संत आए गांव में। उनके बारे में कहा जाता था कि वह अनसुलझी बातों को भी सुलझा देते हैं। यदि आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न हो जो सुलझ नहीं रहा हो तो वह भी सुलझ सकता है। तो वह लकड़हारा संत जी के पास में गया और संत जी के पास में जाकर के कहा कि संत जी, हमारा एक प्रश्न है। संत जी ने कहा कि बेटा बोलो, क्या प्रश्न है। बोले कि मैं आज तक भी जीवन में कभी पूरा भोजन नहीं किया, मैंने सिर्फ आधा पेट भोजन ही करता हूँ। जीवन में आज तक पूरा पेट भोजन भी नहीं मिला। आप की भगवान से तो बात होती होगी, मैंने सुना भी है कि आप लोगों की भगवान से बात होती है। तो भगवान से पूछने के लिए मेरे पास एक प्रश्न है, आप वो प्रश्न भगवान से मेरा पूछ दीजिए। एक छोटा सा प्रश्न है कि जीवन में बताइए कि हमारे जीवन में आखिरकार लिखा क्या है। क्यों हमारे साथ इतना बुरा होता है कि हमारी व्यवस्थाएं इतनी गड़बड़ है। आज तक मैंने कभी भी सुख सुविधाओं में नहीं रहा, यहाँ तक कि सुख सुविधाओं में ठीक ठाक है, मैंने आज तक भोजन भी नहीं किया, मैं दूसरों को खिला भी नहीं पाया आज तक। तो संत जी ने कहा कि बेटा भगवान से मैं पूछ करके तुम्हें बताऊंगा। वो चला गया। अब कुछ समय बाद वो फिर से आया और उसने कहा, संत जी आपने भगवान से पूछा। तो संत जी ने कहा कि हाँ मैंने पूछा है। आखिरकार तुम्हारी जो किस्मत है उसमें सिर्फ 5 बोरा अनाज ही तुम्हारी पूरी किस्मत में लिखा है कि तुम्हें वो मिलना है। इसलिए भगवान थोड़ा थोड़ा कर करके तुम्हें दे रहे हैं कि ताकि तुम जीवन में भूखे ना रहो किसी भी दिन। इसलिए थोड़ा थोड़ा तुम्हें मिल रहा है क्योंकि तुम्हारी किस्मत में उतना ही लिखा है। वो बोला ठीक है। बोला इतना तो लिखा है, मैं वो बात समझ गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो 5 बोरा अनाज मुझे एक साथ मिल जाए। संत जी ने कहा हाँ हो सकता है, चलो ठीक है तुम जाओ, मैं भगवान से कह दूंगा। वो चला गया। अब नेक्स्ट डे उसने देखा कि उसके घर में 5 बोरा अनाज आ गया। उसे लगा कि संत जी ने कहा होगा इसलिए मेरे घर में 5 बोरा अनाज आ गया। अब वो बड़ा खुश हो गया कि उसके घर में क्या है, 5 बोरा अनाज आ गया। उसने वो अनाज को बेच करके पैसा लिया। पैसा आया उसके घर में और उसने बहुत सारा भोजन बनवाया। उन्हीं पैसों से खरीद करके बहुत सारा भोजन बनवाया, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन। उसने अभर पेट भोजन खाया और 5 बोरे उसने क्या है बेच दिए थे, उससे भोजन बनवाया था, इसलिए बहुत सारा भोजन था। अब वो जिस गांव में रहता था उस गांव की भी स्थिति यही थी कि कोई भी भरपेट भोजन नहीं करता था और कई लोग तो ऐसे थे जिनको भोजन भी नहीं मिलता था। तो उसने सारे लोगों को भोजन दिया। सब बड़े प्रसन्न थे कि आज पहली बार हम इतना स्वादिष्ट भोजन और भरपेट खा रहे हैं। सबने खूब आशीर्वाद दिया और कहा बेटा कहाँ से आया है। तो बोले आप तो खाइए और मजे करिए, आज आज के दिन में बड़े प्रसन्न है, भगवान अपन लोगों पे मेहरबान है। और बड़े प्रसन्न हो गए, पूरे गांव वालों ने खाया और बहुत सारा उसको आशीर्वाद दिया। अब वो दिन बीत गया। अब कल से उसने सोचा कि अब तो मिलने वाला नहीं। लेकिन जैसे ही उसने बाहर वाले देखा, उठ करके आया कि 5 बोरा अनाज फिर से उसके घर में रखा हुआ था। अब उसने वह फिर से किया, उस दिन ऐसा ही किया, भोजन बनवाया, सारे गांव वालों को खिलाया। ऐसे कर करके 10-15 दिन हो गए। अब उसे लगा कि संत जी ने तो कहा था कि मेरी किस्मत में सिर्फ क्या है, 5 बोरे अनाज है
और अब मुझे यह क्या मिल रहा है कि रोज मेरे घर में 5 बोरे अनाज आ रहे हैं। और उसने संत जी के पास जाकर के पूछा कि संत जी, आपने कहा था कि मेरी किस्मत में सिर्फ 5 बोरे अनाज है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि मुझे इतना ज्यादा मिल रहा है, रोज मेरे घर में 5 बोरे अनाज आ जाते हैं। तो संत जी ने कहा कि तुम उस अनाज का क्या करते हो। तो उसने पूरी बात बताई कि मैं क्या करता हूँ, मैं भोजन बनवाता हूँ, सारे लोगों को खिलाता हूँ, मेरे पूरे गांव वाले बड़े प्रसन्न होते हैं, मुझे खूब आशीर्वाद दे करके जाते हैं। और मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने एक कहानी इसके विषय पर भी बनाई थी कि जीवन में सबसे बड़ी प्रसन्नता आपको मिलती है तो वो दूसरों के साथ खुशियां बांटने से। क्योंकि यदि दूसरों के चेहरे पर आप मुस्कान लाते हैं तो आपके चेहरे की मुस्कान कभी समाप्त नहीं होती। संत जी ने कहा कि यही है कि तुम्हारे अंदर जो परोपकार है, जो परोपकार की भावना है, तुम दूसरों को बांट रहे हो, वही तुम्हें रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि कहते हैं कि जिसने कभी किसी को दिया नहीं उसे मिलेगा कहाँ। पहले देना स्टार्ट कीजिए, तब आपको मिलेगा। और परोपकारिता ही ऐसी है, दूसरों को खुशियां बांटना, देना, किसी को कुछ देना, वही चीज है जो आपको खुशी दिला सकती है और अपने भाग्य से आपको ज्यादा दिला सकती है। एक बार दे करके देखिए, फिर देखिए आपको कितना कुछ रिटर्न मिलता है। इसलिए हमेशा बांटते रहिए, चाहे वो खुशियां हो, प्यार हो, सम्मान हो, भोजन हो, कुछ भी। आप हमेशा बांटते रहिए, बांटने का भाव रखिए, भगवान भी आपको देंगे। क्योंकि आप 2 हाथ से बांटते हैं, लेकिन देने वाले के 1000 हाथ हैं। कहते हैं कितना 2 हाथों से तू दे सकेगा, देने वाले के हैं लाख हाथ। इसलिए जीवन में हमेशा बांटते रहिए। इसी के साथ मैं सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ और अंत में यह कहना चाहूंगी कि जीवन में आप बांटेंगे, लेकिन उससे पहले जब आपके पास होगा तब ना आप बांटेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए यही सोच करके मेहनत कीजिए कि मैं जब कुछ करूंगा तो जीवन में दूसरों को दे सकूंगा। यदि इस सोच करके आप मेहनत करेंगे तो जिंदगी में आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे और हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। और माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।